नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को एक नई जानकारी आज हम देने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आज की जो कहानी है एक गिलहरी की कहानी है। दोस्तों, गिलहरी जानवर को आप सभी जानते ही होंगे कि गिलहरी जानवर बड़ा ही प्यारा और सुंदर सा जानवर होता है। आज की जो कहानी है बड़ी मोटिवेशनल है, ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस कहानी को दिल से और लगन से सुनते हैं वे लोग कभी भी निसंतान नहीं रहते हैं। उनके घर में हमेशा संतान जन्म लेती है। जो लोग निसंतान होते हैं उन लोगों को तो इस कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। संतान को तो उनके घर में होती है, लेकिन उनके घर में कभी भी दोस्तों कलह कलेश उत्पन्न नहीं होते हैं, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और उन लोग का भाग्य बहुत जल्द ही उदय हो जाता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। आज की जो ये कहानी है ये बहुत प्राचीन कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले व आप इसका फायदा उठा सके। शुरू कर लेते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारी सी वीडियो। दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक जंगल में एक मुनि रहा करते थे। वे मुनि इतने सिद्ध साधक थे कि उनके पास में तंत्र मंत्र सिद्धि साधना बहुत सारी थी। वे मुनि हर रोज देवादिदेव महादेव की घंटों घंटों बैठकर तपस्या किया करते थे, भक्ति भजन किया करते थे। उस मुनि के घर में कोई संतान नहीं थी। मुनि और मुनि की पत्नी दोनों ही जमे रहते थे। मुनि की पत्नी अपने पति से रोज कहा करती थी कि पतिदेव, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। यदि ऊपर वाला हमको भी एक संतान दे देता तो हमारा जीवन भी सुख में ही हो जाता। इसी चिंता को लेकर मुनि की पत्नी रोज बड़ी चिंता में डूबी रहती थी। मुनि जब अपनी पत्नी को चिंताग्रस्त देखकर मुनि भी बड़ा दुखी रहता था। मुनि भी अक्सर यही सोचता रहता था कि शायद हमारे नसीब में कोई संतान ही नहीं है। अब एक दिन मुनि भोलेनाथ की भक्ति में बैठे हुए थे। तभी मुनि की गोद में एक घायल अवस्था में खून से लहूलुहान एक गिलहरी आकर गिरती है। अब जैसे ही गिलहरी मुनि की गोद में आकर गिरती है तो मुनि की आंखें खुल जाती हैं। जब मुनि की आंखें खुलती हैं तो मुनि देखता है कि खून से लहूलुहान एक गिलहरी उसकी गोद में पड़ी हुई है। अब मुनि उस गिलहरी को अपने हाथों में उठाता है, उसको स्नान करवाता है और मुनि उसका दवा उपचार भी करता है। उसके बाद में उस मुनि के दिल में एक ही ख्याल आ जाता है कि क्यों ना मैं इस गिलहरी को अपनी साधना के द्वारा इस गिलहरी को एक लड़की बना दूं, एक लड़की में परिवर्तन कर दूं और लड़की बनाकर अपने घर वाले को दे दूं। मुनि सोचने लगता है कि मेरे घर वाले भी बड़े खुश होंगे लड़की को पाकर, उसकी संतान प्राप्ति भी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सोचकर मुनि उस गिलहरी को अपने मंत्री शक्ति के द्वारा एक लड़की बना देता है, छोटी बच्ची बना देता है और गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये पुत्री हमारी है। इस पुत्री का तुम अपनी पुत्री की भांति लालन पालन करो। जितनी ममता तुम्हारे अंदर है वे सारी ममता इस पर लुटा दो। मुनि की पत्नी उस लड़की को पाकर बड़ी प्रसन्न होती है, खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। मुनि की पत्नी अब उस गिलहरी से बनी लड़की का दिल से लालन पालन करने लग जाती है। अब जैसे ही वो थोड़ी बड़ी होती है तो उसका गुरुकुल में दाखिला करा दिया जाता है। अच्छी शिक्षा दीक्षा उसको दिलवाई जाती है। दोस्तों, अब जैसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, दोनों पति पत्नी अपनी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। उस लड़की की हर वो ज़रूरत का ख्याल रखते जिसकी उसको ज़रूरत होती है। अब धीरे धीरे
मुनि भी इस बात को भूल जाता है कि इस लड़की को मैंने गिलहरी से बनाया है। अब वो लड़की धीरे धीरे जवान हो जाती है, अच्छी शिक्षा दीक्षा हो जाती है। उसके बाद मुनि की पत्नी एक दिन मुनि से कहने लगती है कि ये लड़की अब जवान हो गई है, इसकी शादी कर दीजिए। तब मुनि अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। पुत्री हमारी जवान हो चुकी है और जवान पुत्री की शादी करना हर माता पिता का ही सपना होता है। तुम चिंता ना करो, कोई अच्छा वर मैं जरूर ढूंढूंगा। दोस्तों, तब मुनि जी अपनी पुत्री के लिए अच्छी लड़की तलाश करने लग जाते हैं। सबसे पहले मुनि फिर सूर्यदेव को आमंत्रित करते हैं। जब सूर्यदेव उनके सामने आते हैं तो सूर्यदेव मुनि को प्रणाम करते हैं और मुनि से कहते हैं कि मुनि जी, आदेश फरमाइए, आपने हमें क्यों बुलाया है। तब मुनि कहते हैं कि सूर्यदेव, मेरी पुत्री अब जवान हो चुकी है और मुझे अब ये लगता है कि आपसे अच्छा कोई भी वर नहीं होगा, इसलिए आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। दोस्तों, तब सूर्यदेव मुनि से कहते हैं कि मुनि जी, यदि आपकी पुत्री मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। तब मुनि अपनी पुत्री को बुलाते हैं और अपनी पुत्री से पूछने लग जाते हैं कि पुत्री, क्या तुम सूर्यदेव से शादी कर सकती हो? क्या इनको अपना जीवन साथी बना सकती हो? तब मुनि की पुत्री मुनि से कहने लग जाती है कि पिताजी, सूर्यदेव में बहुत तेज गर्मी होती है और उनकी गर्मी को मैं कभी भी सहन नहीं कर सकती हूँ, इनके नजदीक भी नहीं जा सकती, इसीलिए मेरे लिए ये वर अच्छा नहीं रहेगा। तब मुनि सूर्यदेव से पूछने लग जाते हैं कि सूर्यदेव, तुमसे श्रेष्ठ कौन है, वो बताइए। तब सूर्यदेव मुनि को कहते हैं कि मुनि जी, मुझसे श्रेष्ठ और मुझसे ज्यादा ताकतवर बादल होते हैं, जो मुझको भी ढक देते हैं बादल। सूर्यदेव की इतनी बात सुनने के बाद में मुनि तुरंत बादलों का आह्वान करता है और बादल मुनि के सामने प्रकट हो जाते हैं। बादल मुनि को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद कहने लग जाते हैं कि मुनि जी, हमको क्यों याद किया है। तब मुनि कहते हैं कि मेरी पुत्री अब जवान हो चुकी है और मेरी पुत्री के लिए मुझे अच्छे वर की जरूरत है, इसीलिए आपसे अच्छा वर कोई नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। तब बादल भी वही बात कहते हैं कि मुनि जी, हम तैयार हैं, लेकिन पहले आप अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, क्या वे भी हमसे शादी करने के लिए तैयार है। तब मुनि अपनी पुत्री से पूछते हैं तो मुनि की पुत्री कहती है कि पिताश्री, बादल बहुत काले हैं, मैं बहुत उज्जवल हूँ, इसीलिए हम दोनों की जोड़ी कभी नहीं जमेगी। तब मुनि अपनी पुत्री से कहते हैं कि ठीक है पुत्री, ये नहीं तो कोई और वर ढूंढ लेंगे। तब मुनि जी बादल से पूछने लग जाते हैं कि बादल, अब तुमसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो बताइए। तो बादल कहते हैं कि मुनि जी, हमसे सबसे ज्यादा ताकतवर पवन देव होता है, जो हमें भी उड़ाकर ले जाते हैं। तब मुनि देव पवन देव का आह्वान करते हैं और पवन देव प्रकट होते हैं। पवन देव मुनि को प्रणाम करके कहने लग जाते हैं कि मुनि देव, हमको क्यों याद किया है। तब मुनि वही बात कहते हैं कि पवन देव, मेरी पुत्री जवान हो चुकी है और मुझे अब लगता है कि आपसे सर्वश्रेष्ठ कोई भी वर नहीं है, इसलिए आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तब पवन देव भी वही बात कहते हैं कि मुनि जी, पहले आप अपनी पुत्री की सलाह ले लीजिए, यदि आपकी पुत्री हमसे विवाह करने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। तब मुनि जी अपनी पुत्री से पूछते हैं तो मुनि की पत्नी कहने लग जाती है कि पिताश्री, पवन देव का कोई ठिकाना नहीं होता है, ये हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, इसके साथ मेरा घर किस तरीके से बसेगा, ये कभी घर पर रहेगा ही नहीं, इसीलिए ये वर भी मेरे लिए ठीक नहीं है। तब मुनि पवन देव से पूछने लग जाते हैं कि अब तुमसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये बताओ। तब पवन देव कहते हैं कि मुनि जी, मुझसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ पर्वत होते हैं, जो मेरा भी रास्ता रोक लेते हैं। दोस्तों, तब मुनि तुरंत पर्वत देव का आह्वान करते हैं तो पर्वत देव प्रकट होते हैं, मुनि को प्रणाम करते हैं और मुनि से कहने लगते हैं कि मुनि देव, हमको क्यों याद किया है। तब मुनि वही बात कहता है कि मेरी पुत्री जवान हो चुकी है और मुझे लगता है कि मेरी पुत्री के लिए
तुमसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई भी वर नहीं है, इसीलिए तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो। तब पर्वत भी यही कहते हैं कि मुनिदेव पहले आप अपनी पुत्री से जरा सलाह ले लीजिए, उसके बाद हम तैयार हैं। तब मुनिदेव अपनी पुत्री से पूछने लग जाते हैं कि पुत्री, क्या पर्वत देव तुम्हारे लिए ठीक है? तब मुनि की पुत्री कहती है कि पिताश्री, ये एक स्थायी जगह रहता है, पत्थर है, हिलता नहीं डुलता नहीं, इसीलिए ये वर भी मेरे लिए ठीक नहीं है। तब मुनि महाराज पर्वत से पूछने लग जाते हैं कि तुमसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो बताओ। तब पर्वत कहने लग जाते हैं कि मुझसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ चूहे होते हैं और गिलहरी होती हैं, जो मेरे अंदर भी बिल बना देते हैं। तब मुनि चूहे और गिलहरी का आह्वान करता है और चूहे गिलहरी उन्हीं के समक्ष आते हैं और मुनि को प्रणाम करते हैं और उनको कहते हैं कि मुनिदेव आपको क्यों याद किया है। तब मुनि वही बात कहते हैं कि मेरी पुत्री जवान हो चुकी है और मेरी पुत्री के लिए अच्छे वर की तलाश है, इसलिए मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा अच्छा वर कोई और नहीं होगा। दोस्तों, उसके बाद चूहा और गिलहरी भी वही बात कहते हैं कि मुनिदेव पहले आप अपनी पुत्री से पूछ तो लीजिए, क्या वे हमसे विवाह करने के लिए तैयार है। तब मुनि अपनी पुत्री से पूछते हैं कि पुत्री, इन दोनों में से कौन सा वर तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तब मुनि की पुत्री गिलहरी को पसंद करती है कि पिताश्री, ये वर मेरे लिए ठीक रहेगा, इनकी और मेरी जोड़ी अच्छी रहेगी। तब जाकर के मुनि की आंखें खुलती हैं। तब जाकर मुनि को वो बात याद आती है कि मैंने गिलहरी से ही मेरी पुत्री को बनाया था, गिलहरी को ही एक मनुष्य बनाया था, एक पुत्री बनाई थी। तब मुनि को इस बात का आह्वान हो जाता है। तब मुनि अपनी फिर से सिद्धि साधना से अपनी पुत्री को गिलहरी का रूप देता है और गिलहरी बना देता है। उसके बाद में दूसरे गिलहरी के साथ में गिलहरी की शादी कर दी जाती है। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन उसका दिल कभी भी नहीं बदलता है। इंसान चाहे कितना भी ढोलकमंद हो जाए, लेकिन उसका दिल वही रहता है। इंसान चाहे कितना भी आदमी क्यों ना बन जाए, लेकिन उसका मन और उसका दिल वही रहता है हमेशा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ही समाप्त होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सचिन